हेलो दोस्तों, YouTube के स्टडी टारगेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं मुकेश चौहान आप सभी के साथ। दोस्तों आज हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न बताइए, या ये पूछ देता है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बताइए, या भिन्नों को दे दिया जाता है और उन्हें पूछता है कि इन्हें आरोही क्रम में आर्डर में बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ऐसे एक प्रश्नों को लेकर मैं आज आया हूं आपके पास और इसका शॉर्ट मेथड मैं बताऊंगा, आप 1 सेकंड में लगा दो। दोस्तों समय का जाया न करते हुए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये है 3/4, 6/7, 11/12, 2/13 में सबसे बड़ी भिन्न है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट ये है समान 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 अंतर हो। दोस्तों समान समान अंतर हो इसका मतलब ये है, मैं ये भिन्न लिख दे रहा हूं 3/4, 6/7, 6/7, 11/12, 2/3 में समान समान अंतर का ये है कि दोस्तों अगर 3 और 4 में अंश और हर का अंतर लेंगे तो अंतर 1 यहाँ पे आ रहा है। 3 और ऊपर या नीचे में किसी बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो अंतर 1 आ रहा है। इसमें बड़े या छोटे अंश और हर का अंतर 1 आ रहा है, और इसमें भी अंश और हर का अंतर 1 आ रहा है, और इसमें भी अंश और हर का अंतर 1 आ रहा है। तो दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट यही है, जब अंश और हर का अंतर 1 आए या 2 आए, मतलब 2 ही आए, या 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, कुछ भी आए, बट दोनों अंश और हर का जो इसमें आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अंतर समान जब आए तो दोस्तों जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों सबका अंतर समान आ रहा है, तो इसमें देखते हैं किसका अंश सबसे बड़ा है। तो दोस्तों 3 ये तो होगी नहीं, 6 ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 से बड़ा हो गया, 6 हो गया, और 6 से सबसे बड़ा कौन है इसमें देखेंगे, ये भी नहीं होगा। सबसे बड़ा हमारा भिन्न कौन होगा, 11/12, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। अब दोस्तों हमसे ये भी पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं कि ये तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई, और यही पूछ देते सबसे छोटी भिन्न कौन होगी। तो छोटी भिन्न सबसे जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे 2/3 ये सबसे इसका अंश सबसे क्या है, छोटा है, 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, 11 से भी छोटा है, 2 है, तो 2 है, तो ये सबसे छोटी भिन्न है, छोटी, ये सबसे छोटी भिन्न। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों 6/11, 7/12, 2/7, 1/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो दोस्तों हमारा पहला ही कॉन्सेप्ट ये था, जब अंश और हर दोनों का अंतर जब समान आए तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो दोस्तों इनमें 6 और 11 इन दोनों का अंतर, अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 6, 11, 6 और 5 आ रहा है इसमें, और इसमें कितना का आ रहा है, 7 और 12 में भी 5 का अंतर आ रहा है, इसमें भी अंतर कितना का आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, उसमें भी अंतर 5 का। तो दोस्तों इसमें सभी में अंतर जब समान आते हैं तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो दोस्तों 6/11 ये भी नहीं छोटा है, सबसे छोटा हम देखेंगे तो इसमें 1 सबसे छोटा नंबर है, तो 1/6 ये भिन्न सबसे क्या होगी, छोटी हो जाएगी। और दोस्तों अगर यही पूछ देता कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ तो 7/12, क्योंकि इसका अंश सबसे इन भिन्नों की अपेक्षा इसका अंश सबसे बड़ा है, और इन भिन्नों के अपेक्षा इसका अंश सबसे छोटा है, तो ये भिन्न छोटी होगी, और इन भिन्नों की अपेक्षा ये इस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 5/7, 7/8, 3/5, 2/3 में सबसे छोटी भिन्न है। तो इसमें बताओ दोस्तों, देखते हैं इसमें सबसे अंतर सब में समान है, इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर है। तो दोस्तों ये मैंने तो आपको रूल बताया था कि जब अंतर समान समान हो तो उसका कॉन्सेप्ट अलग बताया था। इसका कॉन्सेप्ट ये है जब अंतर समान ना हो, अंतर
असमान हो। दोस्तों जब अंतर असमान हो तो देखते हैं जिस भिन्न में जितना अंतर कम होता है, मतलब इस भिन्न में 5 और 7 में 2 का अंतर हो रहा है और 7/8 में अंतर 1 का हो रहा है, तो दोस्तों जिस भिन्न में जितना ज्यादा का अंतर होगा, जिस भिन्न में जितना ज्यादा का अंतर होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी, और जिस भिन्न में जितना कम अंतर होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो दोस्तों ये 5/7, इसमें सबसे हमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या कौन है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें से सबसे कम डिफरेंस वाले भिन्न कौन है। इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 1 का आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है और इसमें 1 का आ रहा है। तो दोस्तों जिस भिन्न में जितना ज्यादा का अंतर होता है वो भिन्न क्या होती है, उतनी छोटी होती है। तो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस आया है, तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। और इसमें देखते हैं 3/5 में, इसमें भी डिफरेंस 2 का आ रहा है। तो दोस्तों जिसमें ज्यादा डिफरेंस आता है वह भिन्न उतनी ही छोटी होती है, जिसमें ज्यादा अंतर आएगा वह भिन्न उतनी ही छोटी रहेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं 7/8 या 2/3 में कौन सबसे बड़ी भिन्न है इन दोनों में। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया जब समान अंतर हो, इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश जब छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, 7/8 सबसे बड़ी भिन्न होगी, 7/8 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और दोस्तों इससे छोटी दूसरे नंबर की छोटी ये होगी 2/3, क्योंकि इससे ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी ये है, और इससे छोटी 2/3 होगी। इससे छोटी दोस्तों हमारा क्या होगा, इन दोनों में अंतर 2 और 2 का है, तो दोस्तों ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। इन दोनों इसके और इसकी अपेक्षा ये भिन्न, तो हमारा 5/7 हो जाएगा। और दोस्तों अब लास्ट में 3/5 होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि इन दोनों में अंतर जब समान था, तो दोस्तों इन दोनों में समान अंतर था, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इन दोनों में अपेक्षा ये 5 बड़ी है, 5 अंश इसका ज्यादा बड़ा है, और सबसे छोटी ये है, ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है, और सबसे बड़ी भिन्न ये हमारी है, और सबसे छोटी भिन्न ये हमारी है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 9/13, 7/12, 5/8, 11/17 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो दोस्तों इन सबसे हम पहले देखते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना का है। तो दोस्तों इनमें देखते हैं 4 का डिफरेंस है, और इसमें देखते हैं 5 का डिफरेंस है, और इसमें देखते हैं हमारा डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो दोस्तों मैंने इसमें बताया था जिस भिन्न में जितने ज्यादा का डिफरेंस होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी, और जिस भिन्न में जितने कम डिफरेंस होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो दोस्तों देखते हैं इसमें से सबसे छोटी भिन्न अगर हमें पहचानना है, तो दोस्तों हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा का डिफरेंस 11/17 में, तो सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न 11/17 होगी, और जिसमें कम का डिफरेंस वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो डिफरेंस 5/8 में कम डिफरेंस है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न हमारी 5/8 होगी। देखते ही बता देंगे आंसर, चाहे ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आए, बस हमें यही केयर करना है, जिस भिन्न में जितने ज्यादा का डिफरेंस होगा वह भिन्न उतने ही छोटी होगी, और जिस भिन्न में जितना कम डिफरेंस होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 18/19, 21/23, 25/27 और 28/29 में सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो दोस्तों इनमें से हम सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले इन दी गई भिन्नों में देखते हैं कि इनमें डिफरेंस कितने का है। तो दोस्तों इनमें 1 का डिफरेंस है, और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें भी हमारा 2 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अब दोस्तों हमें बताना है सबसे छोटी भिन्न। तो दोस्तों इनमें देखते हैं ये डिफरेंस जिन भिन्नों में डिफरेंस जितना कम होता है वह भिन्न उतनी बड़ी होगी, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिफरेंस ये ज्यादा होंगी तो ये छोटी भिन्न होंगी,
अब देखना है किसका अंश बड़ा है, वह भिन्न उतनी बड़ी होगी। ये भिन्न इसका 25 है, अंश इसका 21 है। तो देखते हैं ये 25 है, तो जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होता है वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। जब डिफरेंस इन दोनों के अंश और हर का अंतर जब समान होता है तो इन दोनों में भिन्नों में देखते हैं कि इन दोनों भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो 25, ये 25/27, इसका अंश 25 है, तो ये भिन्न उतनी बड़ी होगी। हमें बताना है छोटी भिन्न, तो हमारी छोटी भिन्न क्या होगी, 21/23। 21/23 हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 16/17, 5/8, 9/10, 17/19 का आरोही क्रम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है इन दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन है। तो दोस्तों मैंने आपको जो रूल बताया था उस रूल को अप्लाई करेंगे तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनमें देखेंगे डिफरेंस कितने कितने का है। तो 16-17 1 का डिफरेंस है, और इसमें 3 का डिफरेंस है, और इसमें 1 का डिफरेंस है, और इसमें 2 का डिफरेंस है। तो दोस्तों मैंने बताया था जिस भिन्न में जितने ज्यादा का डिफरेंस होता है वह भिन्न उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। तो हमारा सबसे छोटी भिन्न ये हो गई। तो इनमें ऑप्शन में हम चेक करेंगे सबसे 5/8 किस ऑप्शन में है। तो 5/8 इस ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं 5/8 इसमें ज्यादा का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 17/9 है, तो डिफरेंस दूसरा। इनमें 3 का डिफरेंस है, ये सबसे छोटी भिन्न है, इससे थोड़ी सी बड़ी ये होगी, 17/19 होगी। अब इन दोनों में डिफरेंस किसमें कितने का है, 1-1 का है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होगी, इसमें जिसका अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी इन दोनों के अपेक्षा, इन दोनों में। तो दोस्तों ये उसके बाद ये बड़ी होगी, तो ये लास्ट में होगी, सबसे बड़ी ये होगी, और ये यहाँ पे, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2/5, 3/7, 7/15, 11/12 का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम ये होता है दोस्तों कि बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, मतलब घटते क्रम। मान लीजिए 10 हो गया, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, तो ऊपर से नीचे घटते क्रम। अगले वाले क्वेश्चन में आपको नहीं बताया था आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब 6 से नीचे से ऊपर, मतलब छोटे से ऊपर की ओर जाते हैं। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आएगा। मगर हमारा ये आज का क्या है, अभी का ये अवरोही में क्या होता है, घटते क्रम। तो दोस्तों हमें ये भिन्न दिया गया है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें चेक करना है। तो दोस्तों पहले हम बताए थे आपको कि ये इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों में डिफरेंस 3 का डिफरेंस होगा, इनमें दोनों में 4 का डिफरेंस होगा, इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, 8 का होगा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। आरोही क्रम में क्या होता है, घटते क्रम। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम में घटते क्रम होता है। तो दोस्तों इनमें से घटते मतलब 10 से 9 की ओर आना है। तो इनमें से देखते हैं सबसे बड़ा कौन है। बड़े से इन्हें छोटा जाएंगे तो 11/12, क्योंकि इनमें डिफरेंस सबसे कम है तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, और इनमें डिफरेंस 8 का, ये भिन्न सबसे क्या होगी, छोटी होगी। तो ये सबसे भिन्न क्या होना चाहिए, सबसे लास्ट में होगा, और ये क्या होगा, सबसे पहले। तो 11/12 कौन सी भिन्न है, 11/12, ऑप्शन नंबर हमारा सी। और लास्ट में 7/15 मिल रहा है कि नहीं, लास्ट में 7/15, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।